नमस्कार। बीएससी एपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। यदि हम डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो क्रेडिट रिस्क फंड एक छोटे निवेशक के लिए किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकते हैं या क्या देखकर हमने क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करना चाहिए, ये आज के सत्र में देखेंगे। क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं? जो कोई भी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी इकट्ठा करती है वो पैसा ऐसे डेट पेपर्स में निवेश करती है जिन डेट पेपर्स का क्रेडिट रेटिंग कम होता है। जब क्रेडिट रेटिंग कम होता है तो वहाँ पर यील्ड ज़्यादा होती है और यील्ड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रिटर्न्स मिलने की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसी उद्देश्य के साथ कम क्रेडिट रेटिंग वाले पेपर्स में निवेश किया जाता है कि भविष्य में जाके उनकी क्रेडिट रेटिंग सुधरेगी। क्रेडिट रेटिंग सुधरेगी तो यील्ड्स कम होंगे और जैसे कि हमने इन्वर्स रिलेशन में देखा कि यील्ड्स कम होते हैं तो बॉन्ड पेपर के प्राइजेस ऊपर जाते हैं जिससे रिटर्न्स बढ़ते हैं। जब यील्ड्स ज़्यादा होती है तो कूपन भी मिलते रहता है और वहाँ पर रिटर्न्स भी मिलते रहते हैं और केवल क्रेडिट रेटिंग सुधरेगा इसी विचार के साथ कम क्रेडिट रेटिंग वाले पेपर्स में निवेश नहीं किया जाता तो भविष्य में वो कंपनी अच्छा भी काम करेगी, भविष्य में कहाँ जा सकती है क्या नहीं जा सकता है, यहाँ ये सारे चीज़ों का विचार करके फंड मैनेजर वहाँ पर निवेश करते हैं। ये क्योंकि ये कम क्रेडिट रेटिंग वाले पेपर्स होते हैं तो वैसे ही उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, तो जब हम डेट में निवेश करते हैं तो जो निवेशक एक स्टेडी इनकम अपने इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं उनके लिए ये क्रेडिट रिस्क फंड बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल, क्रेडिट रिस्क, ये सारी चीज़, क्रेडिट रेटिंग रिस्क, ये सारी चीज़ों से यदि अवगत नहीं है और ये सारी संकल्पनाओं से ज्ञात नहीं है तो ये फंड हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कभी हम क्रेडिट रिस्क फंड का चयन करें तो वो फंड का साइज़ कितना है, उसका ईवीएम कितना है, इसका ज़रूर गौर करें, क्योंकि जब फंड साइज़ ज़्यादा होता है तो वहाँ पर फंड मैनेजर अलग अलग जगह पर अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसे संभावना डाइवर्सिफाई करने की ज़्यादा होती है तो फंड साइज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक्सपेंस रेशियो का भी हम तुलनात्मक अभ्यास करें, फंड मैनेजर ने किस तरीके से पिछले कुछ सालों में काम किया है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम अभ्यास करें। उसके पश्चात ही क्रेडिट रिस्क फंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हम तय करें। और क्योंकि वो लो क्रेडिट रेटिंग डेट पेपर्स में निवेश करते हैं तो वैसे ही उसमें लिक्विडिटी कम होती है और जैसे आज की परिस्थिति है कि जहाँ पर अर्थव्यवस्था में हाल ही में लिक्विडिटी की कमतरता है तो वहाँ पर वो फंड बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को गौर करते हुए यदि हम 100 रुपया निवेश करना चाहें तो 2 या 3 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट रिस्क फंड में ना डालें, हमारे लिए फिर गिल्ट फंड है। और जो रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और ये सारी चीज़ों का अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए क्रेडिट रिस्क फंड ये फ़ायदेमंद हो सकता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखिएगा और किसी विषय के बारे में जानना होगा तो वो भी हमें सूचित करें। आप बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय मराठी और इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध है, सो यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।